हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंडित्स। वो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनो की जो कल आंसर की आई थी, उसमें जो स्पोर्टिंग एरर्स के क्वेश्चन थे उनके एक्सप्लेनेशन देखेंगे आज हम। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ही एंजॉयज लुकिंग ए गुड गेम ऑफ बेसबॉल ऑन टेलीविजन। वो एंजॉय करता है देखना एक अच्छा गेम बेसबॉल का टेलीविजन पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो लुकिंग लिखा हुआ है ना, ये रॉन्ग है। जब हम टीवी वगैरह कुछ भी देखते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं वॉच, तो यहाँ पे आएगा वॉचिंग। ही एंजॉयज वॉचिंग ए गुड गेम। नेक्स्ट है अवर नेबर वाज ऑलवेज टोल्ड अस फनी जोक्स एंड स्टोरीज। ये सिंपल पास्ट की बात कर रहा है कि हमारा जो पड़ोसी था वो हमेशा हमें सुनाता था फनी जोक्स और स्टोरीज। तो यहाँ पे वॉज ऑलवेज टोल्ड अस लिखा हुआ है, वाज नहीं आएगा। सिंपल अगर पास्ट बनाना है तो सिर्फ वी टू यूज होती है जो उन्होंने दे रखी है, तो यहाँ पे वॉज नहीं आएगा। नेक्स्ट है व्हाइल ड्राइविंग सतीश ऑलवेज स्विचेस ऑफ हिज मोबाइल फोन एंड केप्ट इट इन द डैशबोर्ड। ड्राइविंग करते दौरान सतीश हमेशा अपना फोन स्विच ऑफ रखता है, प्रेजेंट में बात चल रही है, और केप्ट इट इन द डैशबोर्ड, वो उसको डैशबोर्ड में भी रखता है। अब यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहा है और यहाँ इसने पास्ट लिख दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा। वो नॉर्मल उसका बता रहा है कि क्या आदत है उसकी, प्रेजेंट में ही चलने देंगे इसको। यहाँ पे लिखेंगे हम एंड कीप्स। ठीक है, यहाँ पे स्विचेज है और यहाँ पे भी कीप्स आ जाएगा, क्योंकि सतीश है और वो सिंगुलर बन जाए इसलिए कीप्स। इट इज ए लिटिल लेटली टू गो बैक टू वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम। अभी थोड़ी देर हो गई है वहां पहुंचने के लिए जहां पे हम स्टार्ट किया था, मतलब अब नहीं जा सकते उधर। तो लिटिल लेटली नहीं आएगा, लेटली एडवर्ब होती है, यहाँ पे इट इज ए लिटिल लेट। ठीक है, लेटली का मतलब होता है हाल ही में, जिसका मीनिंग यहाँ पे यूज हो जाए गलत हो जाएगा, हाल ही में। तो ये नहीं आएगा, यहाँ पे लेट आएगी दूसरी एडवर्ब। लेट एडवर्ब भी होती है और एडजेक्टिव भी होती है। द टीम ड्वेल्ट विद देयर परफॉर्मेंस इन द लास्ट क्वार्टर। यहाँ पे जो ड्वेल्ट लिखा हुआ है ये ड्वेल वर्ब होती है एक। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू लाई, लिव इन ए पार्टिकुलर वे और प्लेस, मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस में रहना। ठीक है, जैसे थे वैसे ही। और इसके साथ अगर हम यूज करते हैं ड्वेल ऑन, अगर हम ऑन प्रपोजिशन यूज करते हैं तो प्रपोजिशनल फ्रेज इसका मीनिंग हो जाता है टू कीप थिंकिंग अबाउट समथिंग बैड। मतलब किसी भी जो बुरी चीज हुई है उसके बारे में लगातार हम सोचते रहे अगर, तो हम लिखते हैं ड्वेल ऑन। तो यहाँ पे वही वाला मीनिंग चाहिए अपने को, विद नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ऑन। जो टीम थी वो सोचती रही लगातार उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि लास्ट क्वार्टर में उन्होंने दी थी। ठीक है, बुरी परफॉर्मेंस रही होगी। नो सुनर ही वॉज ब्रोट टू द हॉस्पिटल देन ही बिगेन पेंटिंग हैवीली। देखो, नो सुनर के साथ हम इन्वर्जन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ही वाज नहीं आके आएगा वॉज ही, ये तो सिंपल चीज है। ही फॉट द लॉयन ब्रेव। देखो ब्रेव नहीं आएगा, ब्रेवली आएगा। क्यों आएगा ब्रेवली? क्योंकि हमको वर्ब को क्वालिफाई कराना है। वो किस तरीके से लड़ा? वो बहादुरी से लड़ा। ठीक है, तो सिंपल है ब्रेवली। बाय दिस टाइम टुमारो यू विल बी प्लेइंग द वायलिन फॉर 48 आवर्स। कल इस समय तक तुम 48 घंटे से वायलिन बजा रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा यू विल बी प्लेइंग, नहीं, अगर पहुंचना है हमें कल तक तो आएगा यू विल हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि कुछ तो वो बजा चुकी और कल भी बजा रही होगी। ठीक है, प्रेजेंट से और फ्यूचर तक जा रही है वो बात, तो इसलिए आ गया यहाँ पे यू विल हैव बीन प्लेइंग। नेक्स्ट है गिव मी ए बुक दैट इज ऑन द टेबल। ठीक है, अब देखो इसने बुक की यहाँ पे बता दिया कि कौन सी स्पेसिफिक बुक है। वो बुक जो टेबल पे रखी हुई है वो मेरे को ला के दो। ठीक है, तो अगर स्पेसिफिक बुक का इन्होंने बता दिया तो यहाँ पे ए आर्टिकल तो इंडेफिनिट होता है, हमको लगाना है डेफिनेट आर्टिकल, तो यहाँ आएगा द, गिव मी द बुक। नेक्स्ट है ही रीच्ड क्विकली बिकॉज 5 miles वर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस फॉर ए यंग मैन लाइक हिम। वो जल्दी पहुंच गया क्योंकि 5 मील जो है इतनी ज्यादा दूरी नहीं थी उसके जैसे यंग आदमी के लिए। अब ये देखो ये जो लिखा है ना 5 miles, अगर हम इसको एक फिक्स डिस्टेंस के रूप में यूज करते हैं तो ये सिंगुलर हो जाता है हमारा। यहाँ पे वर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वॉच। बाय नेक्स्ट ईयर वी विल बीन लिविंग इन बेंगलुरु फॉर 8 years। अगले साल तक उनको बेंगलुरु में रहते हुए 8 साल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फिर से सेम कॉन्सेप्ट है। वी विल, यहाँ पे आएगा हैव बीन लिविंग। वी विल बीन लिविंग, ये जो दे रखा है ये गलत है, हमको रहते हुए इतने साल हो जाएंगे। ठीक है, तो विल हैव बीन लिविंग। नेक्स्ट है ही इज गोइंग टू बी वॉश द डिसीज।
टू बी वॉश नहीं यूज होता, टू के साथ डायरेक्ट वी वन आती है, टू प्लस वी वन। ये तो सिंपल सेंटेंस है, वो जा रहा है डिश को वॉश करने, ठीक है, बर्तन धोने मतलब। मिस्टर रमेश एंड हिज फ्रेंड्स हैव नेवर कम हियर। मिस्टर रमेश और उसके फ्रेंड्स यहाँ कभी नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पे हैव नेवर कम की जगह पे हम लिखेंगे नेवर केम हियर, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट टेंस। जेनेट हैज अ पेट डॉग हु आर वेरी स्मार्ट। देखो जेनेट के पास एक पेट डॉग है, सिंगल डॉग है, आर की जगह इज आएगा, और डॉग है तो हु नहीं आएगा, हु लिविंग बीइंग मतलब हम ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं, अगर हम कुत्ते की बात करेंगे तो विच इज, ठीक है। नियति विल रीच्ड द कॉन्फ्रेंस वेन्यू बाय नाउ। बाय नाउ मतलब अभी तक, नियति अभी तक जो है कॉन्फ्रेंस वेन्यू में पहुंच गई होगी, तो आएगा विल हैव रीच्ड, विल हैव रीच्ड। विल रीच्ड कुछ नहीं होता, या तो विल रीच होता लेकिन उसका फिर सेंटेंस का मीनिंग अलग हो जाता। अगर अभी तक पहुंच गई होगी तो हम लिखेंगे नियति विल हैव रीच्ड। शी वॉन्ट बी वॉच द न्यूज ऑन द बीबीसी चैनल। वो बीबीसी चैनल पर न्यूज नहीं देख रही होगी, वॉन्ट बी वॉचिंग। कुछ तो मतलब पढ़ने से पता चल जाएंगे कि यहाँ पे यहाँ ये साइंस बन रहा है। आई एट द एग यस्टरडे फॉर माई डिनर। मैंने कल डिनर में अंडा खाया। अब ये कोई स्पेसिफिक अंडा तो था नहीं, ये एक इसने नॉर्मल बात बताई है, ठीक है। तो द एग गलत हो जाएगा, एन एग आएगा, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल, कोई भी फिक्स अंडा नहीं, उसने उसकी क्वालिफिकेशन या कुछ भी बताया कि कौन सा अंडा था, कैसा अंडा था, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आई एट एन एग यस्टरडे फॉर माई डिनर। His worst mistake was that he had left home without informing any of us. उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी, तो वो वर्स्ट नहीं आता, यहाँ पे आएगा वर्स्ट, उसकी वर्स्ट मिस्टेक। वन ऑफ हिज बुक्स वर, देखो यही गलत हो गया, वन मतलब उसकी बहुत सारी किताबों में से एक की बात हो रही है, तो वर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वॉज, ठीक है। आगे तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। बाय द टाइम वी विल रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट, मतलब जब तक हम जो स्टेशन पहुंच पाएंगे तब तक ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट हो जाएगी। तो ये जो बाय द टाइम वाली स्ट्रक्चर है ना, इसमें यूज करते हैं यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट। बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन, जब तक हम स्टेशन पहुंचेंगे तब तक ट्रेन हमेशा, वो ट्रेन जो है वो ऑलरेडी लेफ्ट कर चुकी होगी। तो यहाँ पे विल को क्रॉस कर दो सिर्फ, वी रीच, ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है सी सीम्स टू बी एग्जॉस्टेड आफ्टर टॉकिंग फॉर अ कपल ऑफ आवर्स टू द पब्लिक। मतलब ऐसा लग रहा है कि काफी टाइम से उसने कितने कितने ही घंटे बात कर ली पब्लिक से, और अभी वो एग्जॉस्टेड है। तो ये इसमें कहीं पे भी कोई एरर नहीं है, सी ठीक है, सिंगुलर है, सीम्स सही है, टू बी एग्जॉस्टेड ठीक है, आफ्टर टॉकिंग फॉर ए कपल ऑफ आवर्स टू द पब्लिक, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो गया नो एरर, ठीक है। नेक्स्ट है इवाज बिजनेस मॉड्यूल अलाउड पीपल्स मनी टू ग्रो स्टेडीली। इवा का जो बिजनेस मॉड्यूल था, उसने अलाउ किया लोगों के पैसे को जो धीरे धीरे बढ़ता जाए, ठीक है, लोगों के पैसे को बढ़ाया उसने, उसके बिजनेस मॉड्यूल ने। तो इसमें भी कहीं पे भी कोई एरर नहीं है। इवा का बिजनेस मॉड्यूल था जिसने अलाउ किया, पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट यूज किया, कोई दिक्कत नहीं है। बिसाइड्स द बैनियन ट्री इज द पाथ दैट लीड्स टू द फॉरेस्ट। मतलब जो तुम्हारा बैनियन का ट्री है उसके आगे रास्ता जा रहा है जो जंगल में लेके जाता है हमको। ये बिसाइड और बिसाइड्स वाला क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, यहाँ पे आएगा बिसाइड। नेक्स्ट टू, लोकेशन के लिए हाँ यूज करना है तो हम इसको यूज करेंगे बिसाइड को। बिसाइड्स का मीनिंग होता है इन एडिशन टू, जिसका मीनिंग हमको यहाँ पर नहीं चाहिए ये वाला, तो ये हो जाएगा रो, यहाँ पर नहीं आएगा, ये सही है। वंस द रेस्पॉन्सेज वर रिसीव्ड द डाटा कलेक्टेड वाज टेबुलेटेड फॉर एनालिसिस। मतलब एक बार जब सारे रेस्पॉन्सेज हमारे पास आ गए तो जो हमने डाटा कलेक्ट किया उसको हमने टेबुलेट कर दिया, टेबल फॉर्म में चेंज कर दिया एनालिसिस करने के लिए। तो कोई भी एरर नहीं है कहीं पे भी, सिंपल सिंपल पास्ट में चल रहा, नो एरर। देयर इज टू मेनी पीसेज ऑफ ग्लास ऑन द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड पे काफी सारे कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो जब काफी सारे हैं तो देयर इज नहीं आएगा, देयर आर। देखो देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ये कल परसों भी बताया था मैंने वीडियो में कि ये आगे वाली जो चीजें ना तुम्हारी उसके हिसाब से वर्ब लेता है ना, ये खुद सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है। इसके आगे जो चीजें लिखी होगी उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेगा, जबकि जो इट है, इट भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है लेकिन वो हमेशा के हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है इस एग्जाम में, बताऊंगा आगे भी। शी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन हर पेरेंट्स गेट बैक फ्रॉम देयर ऑफिसेस। मतलब जब उसके मम्मी पापा जो हैं वो ऑफिस से अपने घर आएंगे तब तक वो घर पहुंच चुकी होगी। तो विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड, शी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड होम, पहुंच चुकी होगी ये, ठीक है। रिया अराइव्ड एट द ट्रेन स्टेशन लेटली। देखो ये लेटली का दूसरा दोबारा क्वेश्चन आया तो मैंने फिर इसके लिए जगह छोड़ दिया, यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या केस है इसका। जो तुम्हारा लेटली वर्ड है
ये एक एडवर्ब होता है और इसका मीनिंग होता है रिसेंटली। हिंदी में इसका मीनिंग होता है हाल ही में, मतलब अभी हाल ही में जो चीज हुई है। ठीक है, इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, एग्जांपल देख लो। ही हैज बीन स्टडिंग हार्ड लेटली ड्यू टू हिज एग्जाम्स। तो उस बच्चे के जो है एग्जाम्स चल रहे हैं, इसलिए वो हाल ही में, मतलब अभी रिसेंटली क्या है, अच्छे से मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब है, लेटली इसका मीनिंग है रिसेंटली। अब बात करते हैं लेट की। जो लेट वर्ब है ये एडजेक्टिव भी होता है, और जो लेट वर्ब है ये एडवर्ब भी होता है। ठीक है, जब लेट वर्ब एडजेक्टिव होगा तब इसका मीनिंग होगा आफ्टर द यूजुअल टाइम, मतलब जो टाइम किसी चीज को करने का है उससे अगर तुम लेट कुछ काम कर रहे हो तो उसमें हम यहाँ पे लेट एडजेक्टिव यूज करेंगे। और जो लेट एडवर्ब है हमारी, इसका मीनिंग होता है नॉट ऑन टाइम। बताता हूँ, देखो एग्जांपल से तुम्हें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इसका जो हम एग्जांपल देखेंगे ये होगा जैसे द क्लास स्टार्टेड लेट, मतलब लेट जो क्लास थी हमारी, ये सब्जेक्ट है, स्टार्टेड वर्ब है। ठीक है, और वो कब तुम्हारी वो हुई स्टार्ट, वो ही लेट। अच्छा लेट, इसने इसको क्वालिफाई कर दिया तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। तो ये एडवर्ब वाला तो हमारा यहाँ हो गया एग्जांपल। एडजेक्टिव का भी देख लेते हैं। वी हैड ए लेट ब्रेकफास्ट, मतलब हमने किया ब्रेकफास्ट, और कब किया, लेट किया, तो इसने नाउन को क्वालिफाई कर दिया। ठीक है, कि लेट ब्रेकफास्ट हमने किया, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो अब देखो यहाँ पे हमें कौन सा मीनिंग चाहिए। रिया अराइव्ड एट द ट्रेन स्टेशन लेटली, हाल ही में तो नहीं पहुंची वहां पे, हमें बताना है कि स्टेशन पे वो लेट पहुंची थी, तो हमें लिखना है यहाँ पे लेट। ठीक है, समझ में आ गया ना, लेटली और लेट के दोनों केसेस ये, इसका एग्जांपल ये रहा। नेक्स्ट है इन हिज कैरेक्टर आई कुड हार्डली फाइंड समथिंग वर्दी ऑफ एडमायरेशन, उसके जो चरित्र में मेरे को मुश्किल से कुछ ऐसा मिला जो जिसकी हम प्रशंसा कर सके, एडमायरेशन में प्रशंसा करना। तो ये जो हार्डली वर्ड है ना, ये नेगेटिव वर्ड होता है, इसके साथ समथिंग नहीं आता, इसके साथ आता है एनीथिंग, याद रख। नीदर ऑफ माई सिस्टर्स आर इंटरेस्टेड टू कम ऑन ए वेकेशन विद मी, नीदर ऑफ माई सिस्टर्स, नीदर के साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे क्या है आर, तो ये हो गया रोम, इज सही है। नेक्स्ट, कैन यू नॉट नॉक सो लाउडर इन द मॉर्निंग, मतलब जब सुबह होती है तो तुम थोड़ा तेज से नॉक किया करो, तो कैन यू नॉक लाउडली, लाउडली लिख दो सिम, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, लाउडली, क्योंकि एडवर्ब चाहिए हमको, किस तरीके से नॉक करना है, ये नो एक वर्ब है नॉक, जिसको हमें क्वालिफाई कराना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लाउडली, कैन यू नॉक नॉट लाउडली इन द मॉर्निंग। इफ आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखो यही गलत हो गया, अगर इमेजिनेशन की बात होती है तो हम लिखते हैं आई वर, आई इज एंग्री, देखो आई एम एंग्री, तो सिंपल क्वेश्चंस में है। बाय नेक्स्ट ईयर दे विल हैव बिल्ड देयर न्यू टावर, अगले साल तक वो अपना खुद का नया टावर बना लेंगे। विल हैव के साथ हम वी थ्री फॉर्म यूज करते हैं, ये वी वन है बिल्ड, हम यहाँ पे यूज करेंगे बिल्ड। अजय विल हैव बीन राइटिंग हिज होमवर्क ऑल डे बाय द टाइम हिज मॉम रिटर्न्स, अजय जो है पूरे दिन अपना काम करता रहेगा, उसकी मम्मी के आने से पहले पहले वो उसको खत्म कर लेगा। ठीक है, तो जो हमको सेंटेंस का मीनिंग चाहिए था वही मीनिंग यहाँ पे सेम आ रहा है, हम इसको कर देंगे नो एरर, इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं। राधा टोल्ड हर फ्रेंड्स, राधा ने अपने फ्रेंड्स को बताया कि वो डिस्कस करेगी प्रोजेक्ट को अपने मेंटर के साथ जब वो उससे कल मिलेगी। देखो राधा टोल्ड, ये जा रहा है वी2 में, और यहाँ पे यूज कर रहे हैं सी विल, तो हो जाएगा गलत, सी वुड डिस्कस द प्रोजेक्ट। द गॉड इज ओमनीसाइंट, देखो गॉड के साथ द यूज नहीं करते, ये कल परसों भी देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना, मैंने अभी परसों वीडियो बनाई थी CHS लिख के इसकी, उसमें सेम सेम चीज पूछी गई है, वहां पे भी द गॉड में ब्लेस यू करके कोई क्वेश्चन था, तो इसके साथ आर्टिकल नहीं आता, तो तुम देख रहे रहना सारी वीडियोस की क्या चीजें चल रही है SSC में, है ना, बार बार रिपीट भी होते हैं कॉन्सेप्ट, तो ऑब्वियसली होंगे। ठीक है, तो गॉड इज ओमनीसाइंट, ठीक है। लुकिंग एट द लुकिंग एट क्लाउड्स इन द स्काई आई थिंक इट विल रेनिंग, मैंने ऊपर देखा आसमान में बादलों को और मुझे लगा कि बारिश होगी। इट विल रेनिंग नहीं आएगा, इट विल रेन, सिंपल फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, अरुणिमा सिन्हा इज फर्स्ट एम्प्यूटी टू स्केल माउंट एवरेस्ट, देखो जब हम लिखते हैं ना फर्स्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री, तो हम यूज करते हैं उसके साथ द, हमेशा द प्लस सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी, बिना द के नहीं आएगी। यहाँ पाएगा अरुणिमा सिन्हा इज द फर्स्ट एम्प्यूटी।
द कमेटी रिकमेंडेड दैट द बिल बी पास्ड इमीडिएटली। देखो ये कुछ लोगों को लग सकता है कि पढ़ने में गलत हो, लेकिन ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। जो कमेटी थी उसने रिकमेंड किया कि जो बिल है वो पास हो जाए इमीडिएटली, ये नो एरर। ये जो बिल बी है ना, इसका मतलब ये वहीं पे वो मीनिंग होता है द बिल शुड बी, ठीक है, यूज होती है ये भी स्ट्रक्चर, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। Although he was sincere and hardworking, he could not confront his boss manly। देखो confront देख लो, ये कुछ लोगों को नहीं पता, वो confront का मीन होता है टू डील विद ए डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब किसी कठिन जो तुम्हारी सिचुएशन है उससे डील करने को बोलते हैं कन्फ्रंट करना, ठीक है। और ये जो मेनली वर्ड है मैनली, ये एडजेक्टिव होता है यूजुअली, इसको हम ऐसे नहीं लिखते, इसको लिखते हैं हम इन ए मैनली वे और मैनर, ठीक है। हालांकि वो सिंसियर और हार्डवर्किंग था, लेकिन वो जो है अपने बॉस के सामने जो सिचुएशन थी डिफिकल्ट, उसको मैनली वे में नहीं कन्फ्रंट कर पाया, ठीक है। द गवर्नमेंट वाज डीफ ऑन द प्रोटेस्ट एंड कंटिन्यूड विद इट्स प्लान। जो गवर्नमेंट थी उसने ध्यान नहीं दिया प्रोटेस्ट पे और अपने प्लान के साथ कंटिन्यू चलती रही वो। तो जो डीफ के साथ ऑन लिखा हुआ है ना, ये गलत है यहाँ पे। इस मीनिंग में अगर ये चाहिए तो यहाँ पे लिखते हैं हम डीफ टू, ये फिक्स फ्रेज होती है ना। टू बी डीफ टू समथिंग, इसका मीनिंग होता है टू बी अनविलिंग टू हियर, मतलब जानबूझ के कुछ भी अनसुना कर देना या ध्यान से नहीं सुनना, है ना। तो गवर्नमेंट ऐसा ही करती है, प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं तो उन पर इतना ध्यान नहीं देती और अपने प्लान के साथ आगे बढ़ जाती है, ठीक है। जैसिट हैड रिटन द एप्लीकेशन बिफोर यू केम। जैसिट ने एप्लीकेशन लिखी थी तुम्हारे आने से पहले, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, नो एरर है, अच्छी बात है लिख दी तो। द स्टेशनरी वाज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पुअर चिल्ड्रन। जो स्टेशनरी थी, मतलब जो पेन पेंसिल्स वगैरह होते हैं, वो बराबर बराबर बांट दिया गया सारे गरीब बच्चों में, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर। यहाँ पे ये इस सेंटेंस को थोड़ा अच्छा कर सकता था अगर यहाँ पे ई की जगह ए लिख देता। स्टेशनरी में ए यूज करता तो उसका मीनिंग हो जाता है जो चीज रुकी हुई हो, है ना, स्थिर। स्टेशनरी प्लैनेट्स वगैरह करके ऐसे यूज करते हैं उसको, तो ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता, ए पार्ट में एरर हो जाती, लेकिन अब ये नो एरर है। आई हैड प्रेइंग टू गॉड फॉर योर गोल्डन फ्यूचर। मैं तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो वह हेड क्यों आएगा भाई, यहाँ पे आएगा आई वाज प्रेइंग, है ना। हेड तो पास्ट परफेक्ट में चला गया, उसका कोई यूज नहीं है। आई वाज प्रेइंग टू गॉड, ये ठीक है। माई ब्रदर हैड बीइंग तो नहीं होता कभी भी, ये बोलना चाह रहा है कि मेरा जो भाई था वो जोक्स क्रैश कर रहा था, मतलब जो जोक सुना रहा था वो जोक क्रैक कर रहा था, तो हैड बीइंग हटाओ इसको, यहाँ पे लिख दो माई ब्रदर वाज, सिंपल पास्ट, कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा ये। वी डिड नॉट वेंट, डिड के साथ वेंट लगा रखा है, कल भी आया था ये, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, देखो कितने सारे रिपीट हो रहे हैं, है ना, डिड के साथ गो आता है। सिड इज ब्रिंग द केक, इज मतलब हेल्पिंग वर्ब, और जब भी हेल्पिंग वर्ब इस तरीके से यूज होगी तो यहाँ पे आएगा ब्रिंगिंग, या तो पैसिव में जाएगा बी के साथ, देखो बी के साथ है तो बी थ्री आती है, या वी वन प्लस आई एन जी आती है ना। सिड ला रहा है केक प्रिया के बर्थडे के लिए, तो आएगा ब्रिंगिंग। नन बट कावर्ड्स इज स्कैर्ड ऑफ लूजिंग द बैटल। देखो किसकी बात हो रही है, कायरों की, कि और कोई नहीं बल्कि जो कायर लोग होते हैं वो उन्हें डर लगता है किस चीज से, युद्ध में हार जाने से। इज नहीं आएगा यहाँ पे, कावर्ड्स के लिए क्या आएगा, आर। आते हैं नेक्स्ट पे 49। द टीम वर्क वेरी हार्ड ऑन द प्रोजेक्ट। टीम ने काम किया, बहुत हार्ड काम किया, बहुत अच्छे से काम किया, मेहनत से प्रोजेक्ट पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर। पोम्पी वाज ए ट्रेजेडी दैट कॉस्ट द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। पोम्पी एक ट्रेजेडी थी, मतलब ये एक जगह का नाम है, लोकेशन का नाम है, एक शहर का। वहां पे कोई ट्रेजेडी हुई थी जिसकी वजह से लाखों लोगों की, मिलियंस लोगों की जान चली गई। देखो इसमें थोड़ी सी दो चीजें हैं जो एसएससी के आंसर किए इसकी, इसमें इन्होंने इस वाले पार्ट में एरर दे रखा है। ये जो कोस्ट वर्ड है ना, इसकी जो वर्ड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है वो कोस्ट 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 ही रहती है, ठीक है। और कहीं कहीं पे भी कोस्टेड भी लिखा रहता है, ये ऑब्सोलीट है, इसका दूसरा मीनिंग होता है। तो शायद इन लोगों ने ये कोस्टेड वाला मीनिंग लेके इसमें एरर दे दिए, लेकिन वैसे ही नो एरर है, ब्रिटिश इंग्लिश में कोस्ट ही इसकी होती है, ठीक है। तो अगर हम ब्रिटिश को फॉलो करेंगे तो नो एरर हो जाएगा ये। A child learnt the basics of his mother's tongue mainly from his interactions with the mother। एक जो बच्चा होता है वो यूजुअली क्या करता है कि जो उसकी मदर टंग है उसको वो अपने माँ के साथ जो उसका इंटरेक्शन होता है तभी वो सीख लेता है अपनी मदर टंग को, है ना। तो ये एक बेसिक जनरल बात बताई जा रही है, तो इसमें फालतू में पास्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, हम इसको लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। हैबिचुअल एक्शन टाइप हो गया कि हाँ ऐसा ही होता है, कि बच्चा ऐसा ही करता है यूजुअली। इट वर द फार्मर्स, देखो ये आया क्वेश्चन, इट जो है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और ये हमेशा अपने साथ
सिंगुलर वर्ब लेता है, इट वाज द फार्मर्स। जबकि देयर क्या है, देयर हमेशा अपने आगे जो चीज लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेता है, तो यहाँ पे इट वाज द फार्मर्स। The newly admitted students could not access the library because they had not yet been given their ID cards। इसका मीनिंग देख लो, जो न्यूली एडमिट बच्चे थे लाइब्रेरी में, वो लाइब्रेरी में एक्सेस नहीं कर पाए, मतलब उसमें लाइब्रेरी में एंटर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनको अभी तक उनके आईडी कार्ड नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो येट की बात कर रहा है, मतलब अभी तक उनके आईडी कार्ड उनको नहीं मिले हैं, तो यहाँ पे हैड नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे हैव। दे हैव नॉट येट बीन गिवन देयर आईडी कार्ड्स। The mother as well as the sons were asked to appear before the magistrate for interrogation। मतलब माताजी और उनके साथ साथ उसके बेटे भी। तो जब एज वेल एज जो ये चीज आती है ना, कंजक्शन, ये क्या करती है कि जो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं ना, उसमें जो हमारा सब्जेक्ट वन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं। यहाँ पे उन्होंने वर्ब दे रखा है, यहाँ पे आएगा वाज। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है, सबको पता होगा यूजुअल। तो द प्लेयर्स विल लीविंग द स्टेडियम इन नो टाइम। नो टाइम मतलब जल्दी में। ठीक है, कि जो प्लेयर्स हैं वो जल्दी ही स्टेडियम को खाली कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे विल बी लीविंग। विल लीविंग कुछ नहीं होता, या तो विल बी लीविंग लिखो या विल लीव लिखो, कि छोड़ देंगे कुछ ही टाइम में। ठीक है, स्टेडियम को छोड़ के चले जाएंगे। सोम्या विल बी स्पीक। अब देखो, विल बी स्पीकिंग ये होता है हमारा। सोम्या विल बी स्पीकिंग ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट इन लंदन नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक जो है सोम्या वो बोलेगी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे लंदन में। ठीक है, He told his friends that he is going to visit his parents in the evening। उसने बताया अपने दोस्तों को कि वो जो शाम को कहाँ गया था, वो अपने पेरेंट्स को विजिट करने गया था। तो वो पेरेंट्स को विजिट करने गया था, ये पहला एक्शन है। उसके बाद उसने अपने दोस्तों को बताया, तो जो हम सेकंड एक्शन होता है उसको लिखते हैं हम पास्ट परफेक्ट में, he had gone। ठीक है, I miss you when you move to another building। मैं तुम्हें मिस करूंगा जब तुम दूसरी बिल्डिंग में मूव कर जाओगे। अगर मैं तुम्हें मिस करूंगा तो आएगा I will miss you। ठीक है, जो ऐसी फ्यूचर की सेंटेंस होते हैं ना जिसमें एक कंडीशन दी होती है, जब कुछ काम होगा तब मैं ये करूंगा, तो ये कंडीशन तो हम प्रेजेंट में लिखते हैं और इसको लिखते हैं हम सिंपल फ्यूचर में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आई विल मिस यू आएगा। नेक्स्ट है एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन। ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है कि जब दो वर्ड्स हो एवरी और एवरी या ईच एंड एवरी से जुड़े हुए हों तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। और इन्होंने देखो इन द वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स एक्सप्रेस, ये प्लूरल वर्ब यूज कर रखी है, तो यहाँ पाएगा एक्सप्रेसेस जो कि सिंगुलर है, ये ठीक हो जाएगी। द शिप सिंक इन द सी एंड हैड नो सर्वाइवर्स। जहाज जो है वो समुद्र में डूब गया और उसमें कोई भी जीवित नहीं बचा। ठीक है, अभी पास्ट की बात हो रही है तो सिंक नहीं आएगा, V1 होती है सिंक, तो लिखेंगे सैंक। ठीक है, दे कम टू मी यस्टरडे टू कन्विंस मी टू सेटल द इशू विद माई राइवल। वो कल मेरे पास आए कि भाई जो तुम्हारा राइवल है इससे बात सेटल कर लो। कल की बात हो रही है यस्टरडे की, तो कम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा केम। रोजा विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम ए रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन 4 years। 4 साल में रोजा ग्रेजुएट हो जाएगी एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से। तो विल हैव बीन ग्रेजुएटेड, 4 साल में कोई काम होने वाला है, तो विल हैव बीन ग्रेजुएटेड। नेक्स्ट है ही इज एबल टू प्ले फ्लूट। देखो म्यूजिक जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, इनके साथ हम आर्टिकल यूज करते हैं द, ये याद रखना। ही इज एबल टू प्ले द फ्लूट। सी विल बी ए सक्सेसफुल लॉयर इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। देखो इसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, जो फॉर्मल इनफॉर्मल का है, अगर तुम इसको सर्च करोगे ना इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, तो ये चीज गूगल पे मिल जाएगी, इसके काफी सारे यूजेस हैं। ठीक है, लेकिन अगर मीनिंग वाइज हम एसएससी ने देखो इस वाले ऑप्शन में इसके एरर दिया है। ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि ये बोल रहा है कि वो जो लड़की है वो एक सक्सेसफुल वकील बन जाएगी अपकमिंग कुछ सालों में। ठीक है, लेकिन वो जो टाइम है वो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, वो फिक्स नहीं है कितना टाइम है। ठीक है, तो अगर हम दा यूज करते हैं तो वो डेफिनेट टाइम को शो करेगा, और यहाँ पे हमको पता नहीं है वो कब करेगी इस चीज को, कब वो सक्सेसफुल होगी, तो हम इसमें हम यहाँ पे दा यूज नहीं करेंगे, हम लिखेंगे इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। हालांकि अगर आप इसको सर्च करोगे इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स तो इसके काफी यूजेस मिल जाएंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू एसएससी यहाँ पे दा नहीं लगना चाहिए, उसने एरर दिया इस पॉइंट पे, अदरवाइज नो एरर हो जाता है इनफॉर्मल में। इसको देखो, द डॉक्टर्स क्लेम टू डिस्कवर क्योर फॉर कैंसर एंड द मेडिसिन विल बी पुट टू टेस्ट वेरी सून। डॉक्टर जो है क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने मेडिसिन डिस्कवर कर ली है। तो जो टू डिस्कवर है ना, ये रॉन्ग है, यहाँ पे ये यूज होगा टू हैव डिस्कवर्ड। डॉक्टर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने एक मेडिसिन डिस्कवर कर ली है कैंसर के लिए, और वो जो मेडिसिन है वो जल्दी ही टेस्टिंग पे रखी जाएगी। ठीक है, उसकी टेस्टिंग की जाएगी। ही डिड नॉट हार्डली नो एनीवन इन द सिटी देयरफॉर ही फेल्ट होमसिक ऑल द टाइम। वो हार्डली मतलब मुश्किल से वो किसी को भी जानता था अपने शहर में, इसलिए उसको क्या है बार बार घर की याद आ रही थी। होमसिक मतलब जिसको घर की याद आए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, डिड नॉट हार्डली नो, डिड नॉट हार्डली नो, इसको लिखेंगे हम ही
हार्डली न्यू। अगर हमें सिंपल पास्ट ही बताना है तो हम क्या यूज करेंगे, V1 V2 यूज करेंगे सिंपल, ठीक है। ऐसा नहीं लिखेंगे कि डिड प्लस V1, ठीक है। यहाँ पाएगा ही हार्डली न्यू एनीवन इन द सिटी, तो मुश्किल से किसी को जानता था सिटी में, इसलिए उसको घर की याद आई, उसको होमसिक फील हुआ। तो ये 66 क्वेश्चंस थे स्टेनो के एरर्स के जो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट भी शायद MTS 2021 के एरर्स की वीडियो आएगी, वो भी उस पर काम चल रहा है। तो वो जहाँ तक है परसों या मतलब कल तो नहीं आएगी, परसों आ जाएगी जहाँ तक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स।